Hello everyone. Today we are going to learn January 2022 most important days with trick. Almost इस वीडियो में आपको जनवरी के सारे ही इंपॉर्टेंट डेज देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप शुरू करते हैं। तो जनवरी के डेज को लर्न करने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जनवरी में जितने भी दिन आते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट होगा, हमारा पहला बेसिस होगा ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, दूसरा होगा आर्मी डे, तीसरा होगा मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस। ओके, अब ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जन को, आर्मी डे 15 जन को एंड मार्टियर्स डे 30 जन को। अब 1 जन यानी कि न्यू ईयर के दिन सभी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, सभी अपनी फैमिली के साथ बनाना शुरू करते हैं ना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं सब अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, फिर फैमिली के बाद अपना काम याद आ जाता है, फिर क्या करते हैं, आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आर्मी ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं कि आर्मी मैन शहीद हो जाता है। ठीक है, शहीद हो जाते हैं। तो 1 जन, 15 जन, 30 जन, ये बेसिस होगा किसका, इस पूरे जनवरी के डेज को याद करने का। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट डे होता है 1 जनवरी यानी कि ग्लोबल फैमिली डे। तो हमें इसे कैसे याद रखना है, 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन जो मैन होता है अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता है, सभी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब है 4th जन। ओके, तो 4 जन इट्स सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। अब 4 जन है यहाँ पे, तो कैसे याद रखेंगे। अब जो लोग सही से देख नहीं पाते वो क्या करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, 4 चश्मा लगाते हैं, है ना। ठीक है, और क्या होता है, उनकी खुद की भी 2 आंखें होती हैं और उनके चश्मे की भी 2 आंखें होती हैं। तो लोग तो ऐसे चिढ़ाते हैं, अरे इसकी 4 आंखें, स्कूल में बच्चों को चिढ़ाते हैं ना, अरे इसकी 4 आंखें अपने क्लासमेट को। तो बस ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 जनवरी यानी कि 4 आंखें। जो चश्मा लगाता है उसकी कितनी आंखें होती हैं, 4 आंखें होती हैं। ठीक है, अब है 6 जनवरी। ठीक है, किसकी बात हो रही है, 6 जनवरी की बात हो रही है। तो 6 जनवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस यानी कि विश्व युद्ध के टाइम जितने भी बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों को याद करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें जितने भी बच्चे अनाथ हुए थे ना वो 5 से 6 साल के बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 5 से 6 साल के ऊपर के बच्चे थे। ठीक है, अब 6 यानी कि 6 जनवरी और जैन यानी कि इन बच्चों को जिन्होंने जन्म दिया था उनके माता पिता इस युद्ध में मारे गए थे। तो क्या हो जाएगा, 6 जनवरी यानी कि 6 जनवरी को जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। So 6 जनवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 9 जनवरी। 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन आर्मी यानी कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है इस दिन। अब यहाँ क्या लिखा है 9, तो 9 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, 9। ठीक है, तो 9 यानी कि नाव। ठीक है, 9 यानी कि नाव यानी कि 9 नाव 9 नाव 9 नाव यानी कि 9 से बन गया हमारा नाव। ठीक है, अब नाव बन गया तो जितने भी प्रवासी यानी कि जितने भी प्रवासी भारतीय होंगे वो क्या करना पसंद करेंगे, नाव से जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रवासी भारतीय होंगे वो नाव से जाना पसंद करेंगे यानी कि 9 नाव। 9 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन आर्मी डे, इंडियन डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे एंड लाफ्टर डे। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं या जब बच्चे 10th में होते हैं तो उनके पास सारे सब्जेक्ट होते हैं और हिंदी तो उनको पढ़नी ही पड़ती है ना। तो हिंदी क्या होती है, बहुत ही आसान होती है, बहुत आसान लगती है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। तो उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, आसानी से लिख भी सकते हैं, आसानी से समझ भी आ जाती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं, लाफ्टर, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी डे एंड लाफ्टर डे यानी कि जब हम 10th क्लास में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास हिंदी होती है और मजे मजे में सब याद हो जाता है। ओके, सो 10 जनवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे एंड लाफ्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे यानी कि 11 जनवरी। तो 11 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है 11 यानी कि 11। ठीक है, और तो जब ट्रैफिक लग जाता है तो क्या हो जाती है, गाड़ियाँ एक के पीछे एक खड़ी हो जाती हैं, है ना, इसी से ट्रैफिक लग जाता है। तो ट्रैफिक कैसे लगता है, एक के पीछे एक गाड़ियाँ हो जाती हैं खड़ी। सो 11 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ओके, गाड़ियाँ क्या हो जाती है, एक के पीछे एक खड़ी हो जाती है जिससे ट्रैफिक लग जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 12 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी, अब क्या है, 12 यानी कि क्लास 12th में आते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, यूथ हो जाते हैं, अपने आप को यूथ समझने लगते हैं, यूथ हो भी जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 12th क्लास में आते हैं बच्चे क्या हो जाते हैं, यूथ हो जाते हैं। और नेशनल यूथ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था।
ओके, तो उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी जयंती के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो 12 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। अब बात करते हैं 15 जनवरी की, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1 जनवरी, 15 जनवरी एंड 30 जनवरी। 15 जनवरी यानी कि इंडियन आर्मी डे, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया कि जैसे ही उसने 12th पास किया, फिर उसने 3 साल क्या किया, ग्रेजुएशन किया, ठीक है। और ग्रेजुएशन करते ही क्या ज्वाइन कर ली, आर्मी ज्वाइन कर ली, ठीक है। ग्रेजुएशन करते ही 3 साल बाद उसने क्या करी, 15th क्लास में अपनी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो 15 जनवरी सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे, ओके। अब है 21 जनवरी। 21 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, तो इसे हमें कैसे याद रखना है, MMT यानी कि मेक माई ट्रिप। अब जैसे ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या चला जाएगा, ट्रिप पे चला जाएगा और उसकी वहां पे क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। सो 15 जनवरी के बाद जैसे 21 जनवरी आया, ठीक है, क्या हो गई, इंडियन आर्मी मैन की क्या हो गई, पोस्टिंग हो गई, यानी कि कहाँ चला गया, ट्रिप पे चला गया, MMT यानी कि मेक माई ट्रिप। सो इस दिन क्या होता है, फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेज पे। नेक्स्ट है 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। अब क्या किया, इंडियन आर्मी क्या हुआ, 15 तारीख को उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, 21 तारीख को क्या किया, उसने MMT यानी कि ट्रिप पे चला गया। अब जैसे ट्रिप पे गया, जैसे ही उसकी पोस्टिंग गई, उसने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, है ना। आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी। अब इन्होंने फौज की स्थापना की, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे ही इनकी पोस्टिंग हुई MMT में, इन्होंने क्या किया, 23 जनवरी को क्या कर दिया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सो 23 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। इन्होंने फौज की स्थापना की यानी कि फौजी, सो नेताजी भी क्या हो गए, फौजी। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सेलिब्रेट की जाती है, राइट। अब है नेक्स्ट 24 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ओके। 24 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब है यहाँ पे 24, ठीक है। 24 यानी कि 24, 24 को हिंदी में क्या कहते हैं, 24 कहते हैं। और 24 से यानी कि चॉइस, 24 चॉइस, 24 चॉइस, ठीक है। अब जो गर्ल्स होती है ना, उनके पास बहुत ही ज़्यादा चॉइस होती है। जब वो कहीं मार्केट जाती है, कहीं पे मॉल में जाते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है कि वो ये पिक कर लें, ये पिक कर लें, ठीक है। सो 24 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, हो गया आसान। अब है नेक्स्ट 25 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे। अब ये क्या लिखा है, 25 यानी कि 25, ठीक है ना, 25। अब वोटर्स डे यानी कि पहले क्या होता था, जब मशीनें नहीं थी, वे मशीनें नहीं थी, तो वोटिंग देने वोटर्स जो थे वोटिंग किस पे देते थे, पेपर पे देते थे ना, यानी कि पर्ची पे पर्ची, यानी कि 25 से पर्ची। तो वोटिंग किस पे होती थी, पर्ची पे होती थी। और जो वोटर्स थे वो टूर करके पहुंचते थे, यानी कि वोटिंग देने दूर दूर से आते थे ना, टूर करके आते थे, जहाँ पे उनका कई लोग का बहुत दूर रहता है, तो वो क्या करके आते हैं, टूर करके आते हैं वोटिंग देने। सो 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे, ओके। मूव टू नेक्स्ट 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एंड इंटरनेशनल कस्टम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अब रिपब्लिक डे तो सभी जानते हैं 26 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, उसके साथ साथ कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब रिपब्लिक डे के दिन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, इसलिए इसी दिन कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है कि रिपब्लिक डे मनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे कोई बवाल झगड़ा वगड़ा ना हो, कोई घुसपैठिया ना आ जाए, ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन। सो 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एज वेल एज कस्टम डे, ओके। अब लास्ट डे जो है वो है 30 जनवरी, मार्टियर्स डे एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे यानी कि कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग भी मनाया जाता है। तो 30 जनवरी तो हमने क्या शुरू में पढ़ा था कि 1 जनवरी जो मैन होता है अपनी न्यू ईयर फैमिली के साथ मनाता है, यानी कि 1 जनवरी सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल फैमिली डे। 15 जनवरी आर्मी डे एंड 30 जनवरी यानी कि शहीद दिवस। जब आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो आर्मी मैन क्या होता है,
जब उसका जाता है वो ट्रिप पे, जब जाता है उसकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी शहीद हो जाता है। सो 30 जनवरी सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे, ठीक है, यानी कि शहीद दिवस मनाया जाता है। ओके, और जैसे ही वो शहीद हो जाता है ना, क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कष्ट हो जाता है, यानी कि कुष्ठ रोग यानी कि कष्ट, कष्ट दिवस, लिप्रोसी डे। तो 30 जनवरी को जैसे आर्मी मैन शहीद होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, यानी कि 30 जनवरी सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे एज वेल एज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ओके, सो आई होप यू गाइज कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे हैज ऑब्जर्व, ठीक है, हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि प्रवासी भारतीय किससे जाना पसंद करेंगे, नाव से, नाव यानी कि नौ, नाव यानी कि 9, ठीक है, तो यानी कि 9 जनवरी। ओके, वर्ल्ड ब्रेल डे, अब जिनको सही से दिखाई नहीं देता वो क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, ठीक है, चश्मा लगाते हैं तो उनकी कितनी आंखें होती हैं, 4 आंखें होती हैं, सो 4 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे, अब वोट देते हैं किस पे, वोट देते थे पहले पर्ची पे, पर्ची यानी कि 25, और जो वोट देने आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं टूर करके, यानी कि 25, तो क्या हो जाएगा 25 जैन, ठीक है। अब क्या है, आर्मी डे, अब फर्स्ट डे को आर्मी ज्वाइन कर ली, और 15 जनवरी यानी कि 15 दिन बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। फर्स्ट डे को ग्लोबल फैमिली के साथ मनाया, फिर आर्मी के साथ मनाया, यानी कि आर्मी ज्वाइन कर ली, तो 15 जैन, ठीक है, 15वें दिन। वर्ल्ड हिंदी डे, अब हिंदी यानी कि क्लास 10th में हिंदी होती थी जो बहुत आसानी से याद हो जाती थी, इसलिए लाफ्टर, बहुत खुशी खुशी याद हो जाता था सब कुछ, तो खुशी खुशी क्लास 10th में यानी कि 10 जनवरी। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन द इंडियाज रिपब्लिक डे हैज सेलिब्रेटेड, ये तो सबसे इजी है, यानी कि 26 जनवरी, ठीक है। व्हेन द नेशनल यूथ डे, बर्थ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद हैज ऑब्जर्व, अब यूथ, यूथ का बच्चा अपने आप को समझने लगता है, क्लास 12th में यानी कि 12 जनवरी। ओके, व्हेन द नेशनल गर्ल चाइल्ड, अब गर्ल्स के पास क्या होती है, बहुत चॉइस होती है, यानी कि 24 जैन। ओके, व्हेन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी हैज ऑब्जर्व, तो महात्मा गांधी यानी कि 30 जनवरी को ये शहीद हुए थे, इसलिए शहीद दिवस के दिन मनाया जाता है, सो 30 जनवरी, राइट। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, किसके बाद, ट्रिप पे जाने के बाद, सो 23 जनवरी। ओके, व्हेन द वर्ल्ड लिप्रोसी एरेडिकेशन डे हैज ऑब्जर्व, ठीक है, तो जब आर्मी मैन शहीद हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है, ठीक है, तो यानी कि कुष्ठ डे किस दिन मनाया जाता है, ये भी 30 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन द इंटरनेशनल कस्टम डे हैज ऑब्जर्व्ड, अब कस्टम डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, रिपब्लिक डे के वाले दिन सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, सो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क यानी कि सिक्योरिटी के लिए, सो 26 जनवरी को ही कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आई होप यू गाइस कि आपको अब बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। तो हमने जनवरी 2022 के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिया है, ओके, और हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है, और आपको अगर अच्छे से याद हो पाया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।